चिल्ड्रन माई सेल्फ संजय कुमार। स्वागत है आपका न्यू कंटेंट क्लासेस पे। आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसे बोलते हैं पार्शियल रिडक्शन। पार्शियल रिडक्शन में आपको दो बातें बताऊंगा, एक तो आपका नाइटाइल और एक आपका ईस्टर का जब रिडक्शन होता है पार्शियल रिडक्शन डाइवल के साथ। डाइवल का मतलब ये होता है कि डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो इसका स्ट्रक्चर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और मैं आपको बता दूं कि अगर कोई अनसैचुरेटेड नाइटाइल भी है तो वो भी आपका एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। एल्डिहाइड का मतलब ये हुआ कि आपका टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये आपका ईस्टर है। मान लीजिए आपका R2 मिथाइल है और R1 आपका मिथाइल है, तो ये हो गया मिथाइल एथेनॉइड। ठीक है, उसका रिडक्शन जब भी होगा तो बनेगा, क्या बनेगा, आपका एसिटल्डिहाइड। ठीक है, अब हम ये थोड़ा सा और आइडिया लेते हैं एक और कंपाउंड, एक और स्लाइड से, कि पार्शियल रिडक्शन कभी भी हमें कराना है किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव का। ठीक है, तो डाइवल का फुल फॉर्म होता है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जिसका स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। और ये एक ऐसा कंपाउंड है जो स्टेरिकली हिंडर्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब कितना भी स्टेरिकल हिंड्रेंस हो तभी रिडक्शन कर देता है। और जैसा कि हम नाइटाइल का भी देख रहे हैं कि उसमें इमाइन आपका प्रोडक्ट बनता है जिसे हम बोलते हैं एक आपका मेडिएटरी प्रोडक्ट है ना। ठीक है, अब देखो कैसे रिएक्शन हो रही है। तो इसमें होता क्या है कि जो आप कार्बोनिल कंपाउंड होता है उस कार्बोनिल कंपाउंड में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच लेता है और हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ करके वहां से निकल लेता है। तो एल्यूमिनियम के ऊपर अटैक हो जाता है किसका, ऑक्सीजन का। और जो आपका हाइड्रोजन होता है वो यहाँ पर हाइड्राइड के फॉर्म में कार्बन पर आकर के अटैक करता है। तो स्टेबल टेट्राहीड्रल इंटरमीडिएट बनता है बहुत कम टेम्परेचर पर, मतलब ये रिएक्शन बहुत कम टेम्परेचर पर होती है, जिससे जब प्रोटोन बाहर निकल जाता है तो उससे बन जाता है आपका एल्डिहाइड। जैसा कि हम देख रहे हैं कि नाइटाइल कंपाउंड है, वन इक्विवेलेंट अगर डाइवल ले रहे हैं, ठीक है, तो R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड Al ब्यू टर्शरी ब्यूटाइल बन रहा है। ठीक है, एक। और अगर डबल ले रहे हैं, ये बात दिमाग में रखनी है, ये IIT JEE में क्वेश्चन पूछा गया है, दो इक्विवेलेंट ले रहे हैं तो उसमें दो टर्शरी ब्यूटाइल लगेंगे एल्यूमिनियम के। ठीक है, तो ये आपका अंतर है RCH2 और NH3, और पहले में बनेगा RCHO। ठीक है, एक बार फिर एक और स्लाइड से समझते हैं। रिडक्शन ऑफ नाइटाइल्स टू इमाइन विद अ डाइवल फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, मतलब इमाइन जो इंटरमीडिएट अभी बना था, अभी मैंने आपको बताया था इमाइन इंटरमीडिएट बनता है, उसका हाइड्रोलाइसिस होना जरूरी है। जब तक आप हाइड्रोलाइसिस नहीं करोगे तब तक एल्डिहाइड का फॉर्मेशन प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ऐसा ही यहाँ पे हो रहा है कि आपका नाइटाइल है, डाइवल लिया, इमाइन बना और उसका हाइड्रोलाइसिस किया इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो पार्शियल रिडक्शन हो गया। एक बार फिर हम और देखते हैं। देखिए, मैंने दो तीन स्लाइड इसलिए आपको बताई कि आप इन सारी स्लाइड को प्रैक्टिस करिए। जितनी जल्दी से आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी से समझ में आएगा। और ये जो कंपाउंड है, ये वाला जो पार्शियल रिडक्शन है, वो आपको मिलेगा एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, थैंक यू सो मच।